हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक है और यू कैन से आज का अपना चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। इन अदर वर्ड वी कैन से लॉस्ट चाइल्डहुड, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोलन चाइल्डहुड। इट मीन्स जो फीलिंग्स एक बच्चे की बचपन में होनी चाहिए थी, वो फीलिंग्स जिस बच्चे की खो जाए, इट मीन्स उसके ऊपर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो कि वो अपने बचपन की जो फीलिंग्स है उसको जी नहीं पाए, तो हम बोलेंगे कि उसका बचपन डायरेक्टली ही क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है, उसका जो बचपन है उसको चुरा लिया गया है। पहली जो स्टोरी थी जिसका टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज डंप, और सॉरी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, ये इसका पहला टाइटल था। और दूसरा टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। एक्चुअली जो दोनों स्टोरीज हैं वो खुद का मालिक खुद होने पे ज्यादा एम्फोसिस करती हैं, फोकस करती हैं। जैसे अगर हम साहिब की बातचीत करें तो वो भी खुद का मालिक खुद होने पे ज्यादा फोकस करता था। जैसे कि अगर उसको ये पूछा गया कि तुम ये जो कनस्तर हैं यू हैविंग 800 रुपीज एंड एवरी मील, आर यू हैप्पी, तो उसका कोई रेस्पॉन्स आया नहीं था। इट मीन्स ही वाज नॉट हैप्पी। उसी प्रकार से मुकेश कहता है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, और ये बोलते समय उसकी आंखें बहुत चमक उठती है। जो अपने राइटर हैं उसी से ये वर्ड बोलते हैं। तो इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आए कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये वर्ड हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, ये शब्द किसको किससे कहे, तो आप बोलेंगे ये शब्द दीज वर्ड सेड बाय मुकेश टू द राइटर, राइटर से ये बात कही गई। और जब ये बात बोलती है तो उसकी ये बातें कुछ इस प्रकार से लगती थी मानो कि एक मिराज हो। मिराज से मतलब है मृग तृष्णा, जिसको हम बोलते हैं। जैसे इमेजिन करेंगे, जैसे अगर हम रेगिस्तान की तरफ कभी देखें जाएं तो वहां जो सैंड ड्यून्स हैं, वहां जो सैंड ड्यून्स का जो गैप है, वहां काफी दूर देखने से यूं लगता है जैसे वहां पानी का तालाब है, और कोई भी जो मृग होता है, जो हिरण होता है, उस प्यास में उस तालाब के पास में जाने की कोशिश करता है। बट आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद में उसको लगता है कि इट वॉज ओनली जस्ट इल्यूजन, ये केवल भ्रम था मेरा। और अगर हम डेली रूटीन में देखें तो जब हम हाईवेज पे चलते हैं तो आफ्टर 500 मीटर्स हम देखते हैं कि वहां कुछ इतनी हाइट का पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं वहां देखते हैं वहां कोई पानी नहीं था। इट मीन्स दैट वाज आल्सो इल्यूजन, वो भ्रम था। उसी को मृग तृष्णा बोलते हैं। तो जब उसने ये बात कही कि मैं भी एक कार चलाना चाहता हूं, ऐसा लग रहा था कि ये केवल उसका भ्रम है, बिकॉज ही लिव्स इन फिरोजाबाद एंड यू नो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड जस्ट कॉपी मी, मेरी कॉपी करने की कोशिश करें। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। फिरोजाबाद अपनी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है। एज एवरी अदर फैमिली is engaged in making bangles and they have spent generation upon generations in making bangles। तीनों लाइनें आपको विशेष लर्न रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ये बनेगा व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? सो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज and every other family is engaged in making bangles and they have spent generations upon generation। उन्होंने जनरेशन के ऊपर जनरेशन स्पेंड कर रखे in making bangles। सो वहां हर एक दूसरे घर में बेंगल मेकिंग का काम होता है, जिसमें बेसिकली ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड की जितने भी औरतें हैं उनके लिए चूड़ियां यहीं बनाई जाती है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपने जो मुकेश है उसकी जो मुलाकात थी अपने राइटर से बार बार होती रही। बाद में जब उसने वो ज्यादा फेमिलियर हो गया तो उसने कहा कि क्यों ना दीदी आप मेरे घर पे चले। सो ही वॉलंटियरली आस्क हिम, वो वॉलंटियरली उससे कहता है कि आप मेरे घर पे चले। जब राइटर उनके घर पे आती है तो वो एक स्ट्रिंग की लेन से आ रही थी। स्ट्रिंग के लेन से मतलब है कि जो चिपचिपी बदबू थी उसी से आ रही थी। जैसे जैसे स्ट्रिंग की स्मेल क्या होती है, जैसे अगर आप कभी किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, आपको किसी चीज को टच नहीं करना है, बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, इफ यू स्पेंड देयर हाफ एन आवर एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर, आप वहां से लौटते हैं। एनीबडी जो आपसे कोई भी रास्ते में मिलेगा, ही कुड से, ही कैन से दैट यू हैव बीन इन हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल में रह चुके, क्योंकि जो मेडिसिन की जो स्मेल थी, स्ट्रिंग की स्मेल थी, वो आपके कपड़ों में चिपक चुकी थी। उसी को स्ट्रिंग की स्मेल बोलते हैं। मीन्स बहुत ज्यादा बदबूदार जो स्मेल होती है वो जब वो निकली तो जो लेंस थी वो काफी बिल्कुल नेरो थी। वहां जितने भी घर बने हुए थे वो हाफ बिल्ड थे और लगभग ऐसा माना जाता था कि उसके ऊपर ट्रिपोलिन्स वगैरह लगाए हुए थे, जिसको आप त्रिपाल बोलते हैं, या फिर टिन शेड वगैरह हुआ करते थे। और जो भी दरवाजे वगैरह थे वो वोबली थे, जो खिड़कियां थी वो थी नहीं वहां। इट मीन्स ऐसा लगता था जैसे प्रिमिटिव एज के जो ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, जिसमें एक ही घर में व्यक्ति भी रहा करते थे, ह्यूमन बींग्स भी रहते थे, उसमें जानवर वगैरह भी रहते थे, वैसा वाला सा कुछ माहौल था। किसी एक झरझर करते गेट पे मुकेश ने क्या किया, पुश किया, उसको लात मारी और खुलता है।
यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जब उसने एंट्री करी तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक कॉर्नर पर एक थेच वाला घर था, थेच मींस होता छप्पर, वैसे वाला घर था, और उसके पास में एक फायरवुड स्टोव के पास में एक फ्रेल गर्ल बैठी थी, एक दुबली पतली लड़की बैठी थी। एक्चुअली शी वाज नॉट इन एज, वो एज में ज्यादा नहीं थी, बट शी हैड अ पोस्ट लाइक बहू, वो बहू की एक पोस्ट रखती थी, एंड हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 3 मेंबर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 3 मेंबर्स, मुकेश, Mukesh's brother and Mukesh's father. Just repeat with me. Mukesh, Mukesh's brother and Mukesh's father. Okay. वहां एक रिवाज ये था कि अगर कोई भी एल्डर, अगर मेल एल्डर वहां एंट्री करता था तो जो बहू थी वो एक टूटी सी दीवार के पीछे अपने आप को खिसका लिया करती, विड्रॉ कर लिया करती थी और अपनी वेल को नीचे तरफ खिसका लिया करती थी। यहां अगर किसी एक एल्डर, मेन एल्डर की बातचीत करें तो वो एक हुआ करता था पुअर मैन, जो उनका फादर हुआ करता था, फादर इन लॉ हुआ करता था। ठीक है, वहां जो लड़की बैठी थी, बिकॉज ऑफ स्मोक की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और इन भरी हुई आंखों से वो अपने राइटर की तरफ मुस्कुराती है। एक्चुअली शी वाज मेकिंग सपर, वो सपर बना रही थी और जो फायरवुड स्टोव था उसके ऊपर स्पेनिश लीव्स जो थी वो बॉइलिंग की जा रही थी, बॉइल करी जा रही थी। क्वेश्चन ये है कि जो फायरवुड स्टोव था उसके ऊपर क्या चीज जो थी बनाई जा रही थी, तो आप बोलेंगे स्पेनिश लीव्स। एंड इन एल्यूमिनियम प्लेटर, एक एल्यूमिनियम जो प्लेटर था, एक छोटी प्लेट को प्लेट बोलते हैं, बड़ी जो प्लेट होती है उसको हम परात, जिसको हम हिंदी में परात बोलते हैं, उसको प्लेटर बोलते हैं। उसमें सम चॉप्ड वेजिटेबल वर देयर। अब मैंने कहा कि कुछ वेजिटेबल, एक्चुअली जो पकी हुई नहीं होती उसको वेजिटेबल बोलते हैं, वो पक जाने के बाद में करी बन जाती है, इसको प्योर हिंदी में बोलते हैं साग, और जो नहीं पकी होती उसको बोलते हैं सब्जी। ओके, तो अभी तो दोनों सब्जी हैं, तो कुछ तो स्पेनिश लीव वहां थी जो सीजनिंग हो रही थी, और उसके अलावा कुछ जो चॉप्ड वेजिटेबल थी, कटी हुई वेजिटेबल थी, क्योंकि हमें पता है जब मिक्स वेजिटेबल हम बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो पहले पकने वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में उसमें मिक्स करते हैं, और जो थोड़े लेट से पकती है उनको स्टार्टिंग से पकाना स्टार्ट कर देते हैं। सो कुछ चॉप्ड वेजिटेबल वहां थी। ठीक है, जब उसने अपने, वहां एक दादी थे, दादी ने कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इट मीन्स उनके कहने एज इट इज, ऐसे ही आपकी इंग्लिश की बुक में राइट किया हुआ है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इट मीन्स दे नेवर एंजॉयड अ सिंगल मील फुल बेली, पूरा पेट भर के उन्होंने एक बार भी खाना नहीं खाया थ्रू आउट लाइफ, और उसी का रिजल्ट था that they could able, actually they were able to make this half built house, इस आधे बने हुए मकान को, that was covered with you can say tin shed, जो टिन शेड से बना हुआ था उसको बनाने में सफल रहे थे। फर्स्ट एज अ टेलर एंड आफ्टर एज अ बेंगल मेकर he could able to do that, वो इसको करने में, actually he was able to do that work, वो उसको करने में सफल हो गया था। उसके बाद में वो अपने बच्चों को और कुछ तालीम नहीं दे पाए थे because of poverty, so he could teach his children only the art of bengal making, उसने अपने बच्चों को केवल बेंगल मेकिंग की आर्ट ही सिखाई थी। वहां देखे जाए तो जो फर्नेसेस थी वहां 20,000 ऐसे बच्चे थे जिस फर्नेसेस के आसपास में अपनी जो आई साइट थी उसको लूज कर रहे होते थे। एंड एक्चुअली his grandmother also had seen her husband becoming blind, उसने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए भी देखा था। एज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज फर्नेसेस हैजार्डियस फॉर आईसाइट, जो फर्नेसेस हैं वो आईसाइट के लिए कैसे हैजार्डियस होती है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि जब भी जो अपनी ग्लास होता है वो मेल्ट होता है, वो मोर देन 600 डिग्री टेम्परेचर के आसपास वहां फर्नेसेस का टेम्परेचर हुआ करता था, और हमें पता है कि अपनी आंखें इतने टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सो आप इसमें कुछ कीवर्ड हैं, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेसेस, ये भी हैजार्डियस होगा। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन ही हैजार्ड वर्ड से पूछा जाता है, जिसका सिमिलर वर्ड होता है डेंजर। फर्नेसेस के पास में वर्क करने से क्या डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। व्हाई इज फर्नेसेस डेंजरस फॉर आवर आई साइट, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन डेंजरस वर्ड की बजाय आपको हैजार्डियस राइट किया हुआ रहेगा। सो पहला कीवर्ड रहेगा, आप उसमें बताएंगे कि फर्नेसेस का जो हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, एंड यू कैन से डिम लाइट एंड विदाउट एयर, वहां डिम लाइट होती थी क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियां हुआ करती थी, एंड आफ्टर दैट डिम लाइट देयर आई साइट जस्ट, वो सेटल्ड, उनकी आई साइट सेटल हुआ करती थी एट दैट डिम लाइट, एंड द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स को पॉलिश करते हुए जो डस्ट उड़ा करती थी वो भी उनके आई साइट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया करती थी। इट मीन्स अगर इसको इन्फोर्स कर दिया जाए कि यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो एक्चुअली क्या चाइल्ड लेबर उसी को माने जो अपने मम्मा पापा की किसी बिजनेस में हेल्प करवा रहा हूं? नहीं, बट अगर एनी हाउ किसी बच्चे को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है उस काम के दौरान, इट मीन्स दैट विल बी चाइल्ड लेबर।
ये जरूरी नहीं कि उसको पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आई साइट वगैरह वीक होती थी, उसको इतने हाई टेम्परेचर में वर्क करना पड़ता था, सो दैट मस्ट बी चाइल्ड लेबर। तो अगर इसको इन्फोर्स कर दिया जाए तो कम से कम 20,000 ऐसे चाइल्ड होंगे जो फर्नेसेस के पास में अपने आई साइट को बिफोर बिकमिंग एडल्ट वो अपने आई साइट को लूज कर रहे होंगे। ठीक है, जब ये बातें कंप्लीट सी होती गई तो उसने फिर ये बात कही कि क्यों ना आप एक ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर लेते, आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते आप लोग। उससे पहले एक छोटी सी घटना ये रहती है कि वहां हर एक गली में एक ही चीख थी, हमारे फादर्स एंड फोर फादर्स ने हमारे लिए कुछ नहीं ड्रॉप किया। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इफ यू हैव बोर्न इन अ पुअर फैमिली यू आर लकी, क्योंकि आप वो मेंबर बन सकते हैं जो अपने फैमिली को अमीर बनाने का पहला जो था स्टोन स्थापित किया हो। इट मीन्स आप पहले मेंबर वो बन सकते हैं जो आप अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक आज अंबानी फैमिली के पास में चाहे कितना भी पैसा हो और आगे आने वाले 10 पीढ़ियों तक भी मिस्टर धीरूभाई अंबानी का नाम सबसे पहले काउंट किया जाएगा, क्योंकि वही वो पर्सन थे जिन्होंने अपने इस गरीब परिवार को अमीर वाली सीढ़ी में एस्टेब्लिश किया था। सो यहां एक ही बात है कि हमारे फोर फादर्स ने कुछ नहीं किया, उसके बाद में वो प्लानिंग काफी करते, खूब सारा ग्रुप बनता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने टेंशन को जाहिर करते हैं, उसके बाद पोवर्टी के बारे में बातचीत होती है, उसके बाद में उनके ये होता है कि हम जो अपने कास्ट स्टिग्मा है उसके बारे में, और फिर लास्ट में बात आके एक ही जगह अटकती है कि हु वुड डू लीडरशिप, लीडरशिप कौन करेगा। वहां एक लीडर की कमी थी। इन सब को करने के लिए सबसे पहले एक ही आवश्यकता थी, करेज। और ये वर्ड उनकी जो ब्रिंगअप था उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं था। इट मींस उनके ब्रिंगअप में इस करेज नाम का वर्ड था ही नहीं। ठीक है, तो उसने जब ये बात कही अपने राइटर ने, व्हाई डोंट यू मेक एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते। तो उधर से जो युवा थे उनकी तरफ से एक ही आवाज आई कि अगर हम ऐसा कुछ कर भी लें तो जो पुलिस वाले हैं वो हमें क्या करेंगे, यहां से हेल्प करेंगे, यहां से घसीटते हुए ले जाके इलीगली कोई ना कोई केस लगेगा, हमें कोर्ट में घसीट देंगे, या फिर ऐसा काम हो जाएगा कि हमें क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के दौरान वहां अचानक से एक लड़की दिखती है, इसका नाम था सविता। शी वॉज मेकिंग सम बेंगल्स एंड एक्चुअली शी वॉज सोल्डिंग सम पीसेस ऑफ बेंगल्स। वो बेंगल्स के कुछ पीसेस को क्या कर रही थी, सोल्ड कर रही थी। और इसी दौरान जो वो सोल्ड कर रही थी तो उसके हाथ कुछ मशीनिकली चढ़ रहे थे, मानो कि मशीन के चिमटे चढ़ रहे हों। एक्चुअली आफ्टर सम टाइम शी विल बिकम एन ब्राइड, कुछ समय बाद वो बड़ी हो जाएगी, वो ब्राइड बन जाएगी, उसके हाथ पे भी हीना लगा दी जाएगी, उसके हाथ पे भी जो रिश्ते उसमें जो लाल रंग की चूड़ियां थी पहना दी जाएगी, और उसके जो सिर था उसके ऊपर भी एक लाल रंग का जो वेल था वो उस पर उड़ा दिया जाएगा। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम शी वुड बिकम अ ब्राइड, वो एक दुल्हन सी बन जाएगी। और अभी जो वो काम करे उसको इस स्पेसियसनेस का एस्टिमेट नहीं है कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन उससे पहले कहीं वो अंधी नहीं हो जाए बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर फर्नेसेस, जो फर्नेसेस का हाई टेम्परेचर था। इस पूरे लोकेशन को देखने बाद में अपने राइटर ने एक निचोड़ निकाला, एंड दैट वाज एक्चुअली शी जस्ट हैव सीन टू काइंड्स ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड, दो प्रकार के डिस्टिंक्ट वर्ड उसने देखे, स्पष्ट वर्ड उसने देखे। कौन से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टिंक्ट वर्ड कौन कौन से थे। पहला था द पोअरिटी, द वर्ड ऑफ पोअरिटी, लर्न करेंगे मेरे साथ में, आपको लर्न हो जाएगा, द वर्ड ऑफ पोअरिटी एंड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। पहला वर्ड यह था कि उनकी पुअरिटी थी और उनके ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ था, कलंक लगा हुआ था कास्ट का। एंड द अदर वर्ड वाज अ विशियस सर्किल, एक कुचक्र। कुचक्र किस बात का, आप इस चीज को देखेंगे, आप मेरे साथ लर्न करेंगे। पुलिसमैन, मिडिलमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, पॉलिटिशियंस एंड ब्रोकर्स। दोबारा मेरे साथ में बोलेंगे, पुलिसमैन, मिडिलमैन, साहूकार्स, द कीपर्स ऑफ लॉ एंड यू कैन से पॉलिटिशियंस। ये सभी का एक कुछ चक्र होता था जो इनके फादर्स एंड फोर फादर्स को दबोचे हुए था, इसे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। दोनों वर्ड उम्मीद आपको लर्न हो गया होगा। लेकिन इन सब की इस जो अजीब सी जो चीखें थी भुखमरी की, उनके बीच में मुकेश की आंखें चमकती है जब वो बोलता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, एंड आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। एक बार एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डिड मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था। एक्चुअली मुकेश वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड बट द टाइटल इज ही वांटेड टू ड्राइव अ कार। एक्चुअली एग्जैक्ट टाइटल था आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो जब ये बात कही तो उसके बहुत सारा उत्साह था, उसकी आंखें चमकती थी और वो काफी कॉन्फिडेंट था। अचानक से अपने राइटर ने पूछा, डोंट यू वांट टू फ्लाई प्लेन, क्या तुम्हें जो प्लेन उसको उड़ाना नहीं चाहते। ये सी बात सुनने के बाद में वो थोड़ा सा साइड में देखने लग जाता है। ऐसा कुछ सुनने के बाद में वो थोड़ा सा नीचे तरफ देखने लग जाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था। रीजन ये है, क्वेश्चन भी बना हुआ है कि जब उसने ये पूछा कि आप क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाओगे, तो उसका सिंपल सा आंसर था बिकॉज ही हैड सीन मेनी कार्स अराउंड हिम।
उसने अपने आसपास काफी सारी कारें देखी थी, बट फ्यू प्लेन्स फ्लेव ओवर फिरोजाबाद, लेकिन कुछ ही प्लेन्स जो थे फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे। इसमें जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको लर्न करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर जो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है मैंने आपके सामने राइट कर दिए। बिकॉज व्हेन वी जस्ट चेक आउट द सीबीएसई नोटबुक्स ऑफ 12th क्लास एंड आरबीएसई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन सम कीवर्ड्स, हमें कुछ कीवर्ड्स दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, if we don't do any kind of you can say tense switching, then we can get 100 out of 100 marks. And as have you seen the results of CBSE and RBSE of English. Okay, so you can trust on me, आप मेरे ऊपर आराम से विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से इस ऐसे वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।